क्लास 6 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्या पढ़ा था? कर्ता कारक। कर्ता कारक जो कार्य करता है वो कौन कहलाता है? कर्ता। और फिर जो वो क्या कार्य करता है उसका वो क्या हो जाता है? कर्म। जो कार्य करता है उसके साथ क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक चिन्ह में को आता है। कर्ता ने कर्म को, कल अपन ने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को प्रकट करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब कर्म प्रकट किया जाता है, कर्म किया जाता है, कर्ता कोई कर्म करता है तब वहाँ उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कल हमने आपको समझाया था विभक्तियों के बारे में। तो कर्ता जब कोई कर्म करता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्म कारक में। अभी यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ने बताया था। तीनों वचनों में, संस्कृत में सब जगह तीनों वचनों में आएगा। तो यहाँ भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इसके साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें भी आपको यहाँ कर्म कारक में दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, पहले चित्र में छात्रः अध्यापकम नमति। एक छात्र किसको नमस्कार कर रहा है? अध्यापक को नमस्कार करता है। नमति यानी नमस्कार करता है। वो क्या कर रहा है? कर्म क्या कर रहा है? नमस्कार करने का। एक छात्र क्या कर रहा है? अध्यापक को नमस्कार करने का कर्म कर रहा है। तो क्रिया क्या है? नमति, नमस्कार कर रहा है। तो दूसरा छात्रः अध्यापकौ नमति। अब यहाँ भी एक वचन द्विवचन में दिया है। तो एक छात्र दो अध्यापकों को नमस्कार करता है। अध्यापकौ दो अध्यापक को नमस्कार करता है। फिर छात्रः अध्यापकान नमति। छात्र अनेक अध्यापकों को नमस्कार करता है। अध्यापकान, अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापकान, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ त्वम आया, मध्यम पुरुष आया। मध्यम पुरुष ने बताया था त्वम, युवाम, यूयम, मतलब तुम दोनों और तुम सब। तो यहाँ अब देखो कर्म, त्वम समाचार पत्रम पठति, तुम समाचार पत्र पढ़ते हो। युवाम समाचार पत्रे पठतः, तुम दोनों समाचार पत्र पढ़ते हो। यूयम समाचार पत्राणि पठत, तुम सभी समाचार पत्र पढ़ते हो। अब ये क्या पढ़ने? मध्यम पुरुष पढ़ा। अब नीचे आ गया उत्तम पुरुष, मैं के लिए। अहम चित्रम रचयामि। अहम यानी मैं चित्र रचता हूँ, बनाता हूँ। फिर आवाम चित्रे रचयावः, हम दोनों चित्र बनाते हैं। वयम चित्राणि रचयामः, हम सभी चित्र बनाते हैं। देखो अहम, आवाम, वयम, ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता? मैं के लिए हम दोनों और हम सब। अच्छा, अब नीचे देखो एषा, ये भी स्त्रीलिंग में आया है। एषा अस्माकं पाकशाला। एषा यानी यह। यदि पुल्लिंग होता तो क्या होता? एषः। स्त्रीलिंग है इसलिए क्या हो गया? एषा। एषा अस्माकं पाकशाला। पाकशाला यानी रसोई घर। यह हमारा रसोई घर है। रसोई घर यानी किचन। ये हमारा रसोई घर है। सा अम्बा अस्ति। सा यानी वह, अम्बा यानी माता। संस्कृत में माँ को अम्बा कहते हैं। सा अम्बा अस्ति, वह माता है, माँ है। सा भोजनम पचति, वह क्या कर रही हैं? भोजन पका रही हैं। पचति यानी बनाना, पकाना। तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षाल्यति, और दूसरे कर्मचारी हैं जो सेवक हैं, कार्य करने वाले हैं, वह पात्राणि यानी बर्तन, प्रक्षाल्यति यानी धोते हैं, वह बर्तन धोते हैं। आगे देखो, ते सैनिकाः सन्ति, वे कौन हैं? सभी सैनिक हैं। ते देशम रक्षन्ति, वे सब क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्रध्वजम नमन्ति, वे हमारे राष्ट्रध्वज को, तिरंगा झंडे को नमस्कार करते हैं, कर रहे हैं। एतत् उद्यानम अस्ति, यह क्या है? उद्यानम यानी बगीचा। अत्र मालाकारः भूमिम खनति, मालाकारः यानी माली, जो फूलों में पानी देता है, गार्डन लगाता है, बनाता है। अतः मालाकारः भूमिम खनति, खनति यानी खोदना, भूमि यानी जमीन को खोद के पौधे लगाता है माली। तो अत्र मालाकारः भूमिम खनति, यहाँ पर माली क्या कर रहा है? भूमि को खोद रहा है। खनति यानी खोदना है।
पादपान आरोप्यति, पादपान यानी पौधे, छोटे छोटे पौधे, भूमि को खोदकर छोटे छोटे पौधे, आरोप्यति यानी लगाता है, सिंचती च और उसमें पानी भी सींचता है। समझ में आया? पादपान आरोप्यति सिंचती च, छोटे छोटे पौधों को लगाता है और पानी भी उसमें सींचता है। सह यथा समय पुष्पाणि त्रोटित्वा मालाम गुम्फति, और जब उसमें यथा समय, जब समय से फूल आ जाते हैं तब वह सह यथा समय यानी वह समय से पुष्पाणि, पुष्पाणि यानी फूलों को तोड़कर, त्रोटित्वा यानी तोड़कर, मालाम गुम्फति और माला को गूंथता है, गूंथता यानी बनाता है, माला बनाता है। माली क्या करता है? माला बनाता है, बगीचे से फूल तोड़ता है और माला बनाता है, पौधे लगाता है, फूल लगाता है और फिर उसकी माला बनाता है। आगे देखो, हाँ अब आगे देखो, यहाँ एषः स्थपतिः अस्ति, ये कौन है? स्थपति यानी मिस्त्री, जो घर बनाते हैं। एषः भवनानि रचयति, यह मिस्त्री है, यह भवन बनाते हैं यानी मकान बनाते हैं। स्थपति कठिन परिश्रमम करोति, स्थपति यानी मिस्त्री क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं मकान बनाने के लिए। अस्मभ्यम आश्रयम च ददाति, और अब अस्मभ्य यानी हम सभी को आश्रय यानी रहने का स्थान देते हैं। अभी आगे देखो, एषः अभिजीतः अस्ति, ये कौन है? अभिजीत है। अभिजीत क्या कर रहा है? एषः प्रातः प्रथमम कर दर्शनम करोति, ये सबसे पहले उठकर क्या करता है? कर दर्शनम, कर यानी हाथ और दर्शनम यानी देखना, अपने हाथ को अपने हाथ के दर्शन करता है, अपने हाथ को देखता है, उसके दर्शन करता है। उसके पश्चात क्या करता है? पितामहम पितामही जनकम अम्बाम चा प्रणमति, पितामहम यानी दादा, पितामही यानी दादी, जनकम यानी पिता, अम्बा यानी माता, पिता दादा दादी माता पिता को क्या करता है? प्रणाम करता है। फिर इसके बाद फल विक्रेता, फल विक्रेता क्या कह रहा है यहाँ? भवती किम इच्छति, जो खड़ी है महिला उनसे क्या कह रहा है? फल विक्रेता, फल बेचने वाला क्या कहता है कि आपको क्या चाहिए? किम इच्छति यानी क्या चाहिए। तो अम्बा, अम्बा यानी माता क्या कह रही हैं? आम्राणी इच्छामि, हमें आम चाहिए है, आम लेना चाहते हैं। फल विक्रेता क्या कहता है? आम्राणी 50 रूप्यकाणि सन्ति, आम कितने के हैं? 50 रुपये के हैं। 50 यानी 50 रुपये, आम 50 रुपये के हैं। तो अम्बा क्या कहती है? अस्तु, अस्तु यानी ठीक है, या छतु यानी दे दो, ठीक है दे दो। अब ये आपको इसको बार बार पढ़ना, समझना, और कल इसके हम प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।